दिखती है। वो चाहते हैं कि हम अपने घर से ज्यादा सुंदर घर अपनी बिटिया के लिए खोजें, हमारा दामाद बहुत अच्छा हो, हमारी बिटिया से खूब प्रेम करे, उसका खूब मान जान उस परिवार में हो, सब बड़ा आदर करें। कई सभी लोग सोचते हैं कि अपने घर से ज्यादा अच्छा घर परिवार खोजने का प्रयास करते हैं माता पिता पुत्री के लिए। और बिटिया का विवाह बिना सोचे विचारे कभी नहीं करना चाहिए। पहले खूब अच्छे से आप मनन कर लो, उस पे विचार कर लो, सारी चीजों के बारे में पता लगा लो, देख लो, तब जाकर के अपनी बिटिया का विवाह करना। कहते हैं कि जितना आपको खोजबीन करना है ना, जितना जानना है, सब शादी के पहले जान लो। विवाह के बाद अगर संबंध बन जाए तो फिर उसको निभाने का प्रयास करना, फिर उसमें छानबीन करने की कोशिश मत करना। जो जानना है वो पहले ही जानो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सच्चाई तो शादी होने के बाद ही पता चलती है, उसके पहले कहाँ कुछ पता चलता है। उसके पहले सब बढ़िया दिखता है, अच्छा दिखता है, लेकिन जब बेटी जाती है तो वो धीरे धीरे सब कुछ बताना प्रारंभ करती है कि अरे वहां पे तो ऐसे है, यहाँ पे ये ऐसे चल रहा है। क्या उसके पहले कुछ पता नहीं चलता। और बिटिया ऐसे किसी के हाथ में देने का विषय नहीं है। बड़े सोच करके आप अपनी पुत्री का विवाह करिएगा। आजकल लोग जब बेटी का विवाह करने जाते हैं ना, तो हम लोग क्या देखते हैं कि घर कैसा है, माता पिता कैसे हैं, परिवार कैसा है, लड़का कितना कमाता है। सबसे पहले जरूरी तो ये है कि लड़का कितना कमाता है, और होना भी चाहिए, कमाना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो कमाएगा नहीं तो आपकी पुत्री को सुखी नहीं रख पाएगा। आपकी बेटी सुखी कैसे रहेगी उसके साथ। तो कहे कि हम लोग जाते हैं तो ये सारी चीजें देखते हैं कि घर कैसा है, परिवार कैसा है, माता पिता कैसे हैं, कितना खेत है, कितना जमीन है। लेकिन आप ये सब बाद में देखना, सबसे पहले आप लड़के को देखना कि वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना जानता है या नहीं जानता है, वो अपने माता पिता से कैसा व्यवहार करता है, अपने बड़ों के साथ कैसे रहता है, उसके स्वभाव को देखिएगा। जब विवाह के लिए वर देखने जाइएगा और कहे कि बिटिया का विवाह ऐसे लोगों से कभी नहीं करना चाहिए जो महाराज नशा इत्यादि करते हों, दारू शराब पीते हों, ड्रग्स लेते हों, या इन सारी चीजों में जो लीन रहता हो, उससे कभी बिटिया का विवाह मत करना। अगर उसके साथ आपकी पुत्री का विवाह हो जाएगा ना, तो समझो कि जीते जी उसका जीवन नरक बन जाएगा, फिर वो सुखी नहीं रहेगी बिटिया। तो बेटी बड़े सोच समझ करके किसी के हाथों में दीजिए, विवाह करिए। आज जब नारद जी भगवान शंकर जी के बारे में बताने लगे तो माता पिता बड़े दुखी हो गए कि कन्या तो इतनी सुंदर, इतनी अच्छी है, और ऐसा दुल्हा हमारी पुत्री को मिलेगा जिसके घर द्वार का पता नहीं, माता पिता का पता नहीं, वस्त्र धारण नहीं करता होगा, जो भोजन नहीं करता होगा, तो उसके वहां हमारी बिटिया कैसे रहेगी। सुनकर के बड़े चिंतित हो गए।
लेकिन मैया पार्वती जी खुश हो गई। क्यों? क्योंकि वो जान रही हैं कि आज जो जो बात नारद जी बता रहे हैं ना, ये सब हमारे शंकर भगवान में विद्यमान है। और माँ पार्वती तो यही चाहती हैं कि